विक्रांत आपका आपके YouTube चैनल विक्रांत फैक्ट में बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बुरी खबर है। जी हाँ, बहुत बड़ी बुरी खबर है क्योंकि यहाँ पे आज एडमिट कार्ड जारी होने था यूपी टीईटी का। जी हाँ, आपको पता है कि यूपी टीईटी की एग्जाम 23 जनवरी को है। आज यूपी टीईटी का एडमिट कार्ड जारी होने था, लेकिन आज जारी नहीं होगा। क्या ये परीक्षा मान लिया जाए कि अब कैंसिल होने की इंतजार है, या जी हाँ, क्या परीक्षा कैंसिल हो सकती है? परीक्षा पे बादल मंडराने लगे हैं। चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ऐसी जानकारी पाने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है यूपी टीईटी एडमिट कार्ड आज नहीं होंगे जारी, परीक्षा नियामक को है सरकार के इस आदेश का इंतजार। जी हाँ, और सरकार के इस आदेश का इंतजार है। इसी को आप ध्यान से समझना है कि क्या परीक्षा पे अभी कोई समस्या है, परीक्षा पे कोई संकट है। तो चलिए मैं बताता हूँ। आप जानते हैं कि कोविड के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, कोविड के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या कोविड की वजह से परीक्षा रद्द की जा सकता है कि नहीं? देखिए मैं आपको इसमें 2-3 बातें बताने वाला हूँ। पहले नंबर तो अब जब नई सरकार बनेगी 3 महीने मान लीजिए, ये जनवरी फरवरी मार्च मान लीजिए ये, और नई सरकार आएगी तो 6 महीने 7 महीने वो भी लेगी। तो 8 से 9 महीने आपका 8 से 9 महीने वैकेंसी नहीं आने वाली है। टीजीटी टीचर की कोई भी, चाहे सुपर टेट हो चाहे और कोई वैकेंसी हो, जूनियर की वैकेंसी आने वाली नहीं है। अब इतना तेज कोविड का केसेस बढ़ रहा है, 25 से लेकर के 30% एक अगले दिन में केसेस बढ़ रहा है। जी हाँ, 25 से 30% केसेस एक से दूसरे दिन के अंतराल पे बढ़ रहे हैं। अब इतने लोगों को क्या खतरे पर लेकर के ये परीक्षा कराने के लिए तैयार है पीएनपी? जी हाँ, जब 25 से 30% केसेस डेली बढ़ रहे हों तो इसमें 21 से 22 लाख बच्चों को जान जोखिम में डालना क्या किसी खतरे से कम है? क्या किसी बच्चे का कोविड पॉजिटिव हो जाने पर, या किसी बच्चे की मान लीजिए कोविड से पीड़ित ग्रसित हो जाता है, अगर उससे कुछ हो जाता है तो क्या पीएनपी इसके लिए जिम्मेदार होगा? उनके माता पिता को कैसे ये पीएनपी दिलासा दिला सकता है? उनको क्या क्या करवा सकता है पीएनपी? तो पीएनपी क्या इसके लिए जवाबदेही करेगी? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जवाब देगा? तो नहीं देने वाला है, बिल्कुल नहीं देने वाला है। अगर आप समस्या अगर हो गई, मान लीजिए अगर 22 लाख बच्चों में मान लीजिए अगर 3-4% भी बच्चे अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनको जिम्मेदारी कौन लेगा? पीएनपी लेगा जिम्मेदारी? उत्तर प्रदेश सरकार लेगी? कौन लेने वाला है? कोई लेने वाला नहीं है। 8 से 9 महीना वैकेंसी निकालोगे ही नहीं। आप टेट कराने के लिए इसी कोरोना में पड़े हो। जहाँ सेंटर भेजोगे, ये जहाँ सेंटर भेजे हैं वहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है। बस उनसे केवल यही मतलब है कि पेपर करवा लें, और कोविड वोविड से कोई देने वाला नहीं है। न तो वहाँ पे सैनिटाइजर देंगे, जी हाँ, न तो वहाँ पे सैनिटाइजर देंगे वो, और न तो वहाँ पे वो मास्क देंगे। बहरहाल मेरी जिम्मेदारी है सैनिटाइजर मास्क की, लेकिन इनका भी तो कोई दायित्व तो है। 1200 रुपये किस लिए लेके बैठे हैं आप बताइए? 1200 रुपये किस लिए लेके बैठे हैं? इसीलिए लेके बैठे हैं कि पेपर कैंसिल करवाएंगे, दोबारा पेपर आइए, तिबारा पेपर आइए, दे के जाइए, कैंसिल करवा के दीजिए। इनकी यही जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप कोरोना के उपाय में कैसे कैसे परीक्षा करवाएंगे, बच्चों को पूरा क्लियर करना चाहिए कैसे ये कराएंगे कोरोना के समय में, जब 20 से 22% कोरोना करा रहे हों। अब देखिए इसमें एक तरफ तो स्कूल बंद कर रखे हैं ये, जी हाँ, स्कूल कॉलेज बंद है। यूपी सरकार ही क्या कर रही है? यूपी का स्कूल और कॉलेज बंद करवा के रखी है। उधर पीएनपी देखिए, जो पीएनपी है परीक्षा नियामक प्राधिकारी है, ये डीलेड, जी हाँ, डीलेड के जो कॉलेज हैं, यूपी के जो डीलेड कॉलेज हैं, उनको क्या किया है? ये बंद कर दिए हैं। कोरोना के कारण उन्होंने बोला है कि हम इनको बंद कर रहे हैं, डीलेड कॉलेज। अब कोरोना के कारण ये डीलेड कॉलेज जब बंद करवा सकते हैं तो कोरोना के कारण ये परीक्षा क्यों नहीं निरस्त करवा सकते हैं? इतने कोविड में आप लोग नहीं समझ सकते हैं? आपको अगर कोविड की तुलना करना है, आप पिछले बार समझिए जब कोविड बढ़ गया था तो लोगों को ऑक्सीजन की कैसे समस्या हो रही थी। आप मीडिया में देखिएगा वो दूरदांश घटना कैसे हुई थी। आप कोविड में देखिएगा पिछले बार जब ऑक्सीजन कम हुआ था तो क्या समस्या हुई थी। काश वो समस्या अगर फिर आ जाए तो क्या होगा? हम लोगों का, बच्चों का क्या होगा? उनके माता पिता का क्या होगा, जिनके वो आसरे बैठे हैं कि मेरे बच्चे ये करेंगे वो करेंगे, उनके किस्मत पे आप पानी फेर देंगे। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश जो पीएनपी है उसको किस चीज़ का इंतजार है सरकार का? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पे देखिए 23 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का प्रवेश पत्र आज 12 जनवरी को जारी नहीं हो सकेगा।
जी हाँ, आज जारी नहीं हो सकेगा ये एडमिट कार्ड। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार अभ्यर्थियों को निःशुल्क परिवहन की सुविधा दिए जाने संबंधी शासनादेश मिलने के बाद प्रवेश पत्र जारी होंगे। तो अभी जो यहाँ पे चतुर्वेदी जी हैं, ये क्या कह रहे हैं कि इनको जो निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था थी, जो उत्तर प्रदेश परिवहन आपको देने वाली थी सुविधा, उसको आदेश अभी नहीं मिला है। इसमें 1-2-3 दिन का समय लग सकता है, 1-2 दिन का समय लग सकता है। अब इनको 102 दिन का समय लगेगा, जबकि कोई सीएम खड़े होकर बोल रहा था कि हम आपको 1 महीने में पेपर करा लेंगे और हम क्या करेंगे, फिर यात्रा करवाएंगे। भाई साहब, आप तो 2 महीना पहले ही घोषणा कर चुके हो। 28 नवंबर के ही दिन आप घोषणा कर चुके थे शायद हो। 28 नवंबर की जब घोषणा कर चुके थे आप, अभी 28 नवंबर से 28 दिसंबर हो गया, फिर जान लीजिए जनवरी, मान लीजिए लगभग 2 महीने हो गए। अब 2 महीने में आप अभी उसी दिन आदेश दे दिए थे, आदेश तो आप उसी दिन बोल दिए थे, लेकिन अब भाई साहब, अब 23 तारीख को पेपर है, 12 को एडमिट कार्ड जारी करना था। अभी तक क्या किए हैं, ये एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जारी करने से पहले उस पर मतलब उसे लिखा होगा कि आपको फ्री यात्रा किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। तो अभी तक यही नहीं मिला है उनको, जबकि कोई खड़े होकर मंत्री जी, कोई नेता या मंत्री थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उसी दिन बोल दिए थे वो। अभी तक भाई साहब आप यही नहीं करवा पा रहे हैं। तो आप जान लीजिए लगभग उसमें से कितने दिन कार्रवाई चला होगा विधानसभा में, लेकिन अभी तक यही नहीं पास हो चुका है, न वो आदेश दे सके हैं। तो यह कार्य क्या किया है, इसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। कार्यालय ने जिलावार केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। कार्यालय ने, अब देखिए जो पीएनपी है, उन्होंने पूरा केंद्र का मतलब बता दिया कि किस किस केंद्रों में बनाए गए हैं, किस किस केंद्रों में परीक्षा कराई जाएगी। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के टीईटी के लिए इतनी अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अभ्यर्थियों के स्कैन हुए फोटोयुक्त पहचान उपस्थित पत्रकों के व्यवस्थापकों को 17 जनवरी तक भेजे जाएंगे। 17 जनवरी तक उनको भेजे जाएंगे। लिस्ट डबल लाख में रखने के लिए प्रश्न पत्र एमआर सीट पत्रक 20 जनवरी तक जिला मुख्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। 23 जनवरी को परीक्षा के बाद 27 को उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी होगी। जिले से प्राप्त संशोधित के आधार पर प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 25-32 और उच्च के लिए 17-33 केंद्र बनाए गए हैं। अभी तक ये हाल है कि 23 को पेपर है, अभी तक एडमिट कार्ड जारी होने की आज डेट है, और यहाँ तक क्या हुआ है, अभी इसमें बना ही नहीं है उनका कि आपको परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएं। यहाँ पे देख सकते हैं डेट क्या लिखा है, यूपीटीडी का अधिकारिक वेबसाइट के लिए updele.gov.in पर आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, फिर मैं वही बात कहता हूँ कि ये कोविड में पेपर कैसे करा सकते हैं। जी हाँ, कोविड में पेपर कैसे कराया जा सकता है, जब केसेज 20 से 25% बढ़ रहा हो, और पूरे स्टेट के, पूरे यूपी का ही नहीं, जी हाँ पूरे स्टेट, चाहे देखिए राजस्थान में स्कूल बंद हो चुके हैं ना। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में गृह मंत्री शायद कुछ बयान देने ही वाले थे कल या परसों में। अब यूपी में ही देखिए, यूपी में 10 तक बंद था, शायद अब फिर बढ़ जाए। अब इलाहाबाद जो प्रयागराज है, वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रयागराज में कहा गया है कि कोचिंग के मतलब कोरोना के कारण, जी हाँ कोविड के कारण क्या कर रहे हैं हम, कोविड के कारण कोचिंग संस्थानों को शायद 16 तक बंद करने का आदेश दिया, आप क्लियर कर लीजिएगा, जैसे कुछ वहाँ पे आदेश था। तो इस प्रकार से जब आदेश जारी हो रहा हो, तो परीक्षा कराने के लिए पीएनपी इतना आतुर क्यों है, जबकि बच्चों का खतरा है। ये सब चीज़ें हम मान रहे हैं कि आप परेशान होंगे कि इतना बार पढ़े, पेपर नहीं हुआ या कुछ और समस्या हुई, हमें नौकरी चाहिए, हम सब समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन ये भी तो देखना है, आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी क्या ये पेपर हो सकता है। अगर मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे जब बच्चों की भीड़ होगी 21-22 लाख, और जहाँ पे सेंटर पे जाएंगे 200-300 बच्चे रहेंगे, वहाँ पे फिर आप कहते हैं कि मतलब 2 कदम दूरी, मतलब 6 फीट की दूरी होनी चाहिए ना, 2 मीटर की दूरी, 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। 6 फीट की दूरी की बात छोड़िए, 6 इंच भी दूर नहीं रहते हैं। जी हाँ, 6 इंच भी दूर नहीं रहता है। और जहाँ सेंटर बनता है, केंद्र बनता है, परीक्षा केंद्र, वहाँ पे बच्चों की हालत कितनी रहती है, इतनी ख़राब रहती है, इतनी ख़राब व्यवस्था रहती है कि पूछिए मत। वो केवल वही जान सकते हैं जो बच्चे पेपर देने यूपी टेट का या किसी टेट का पेपर देने जाते हैं, किसी चीज़ का पेपर देने जाते हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। अब 6 फीट की दूरी आप कहाँ बना रहे हो बताइए, 6 फीट की दूरी आप कहीं नहीं बना रहे हो। तो परीक्षा कराना बहुत बड़ी चुनौती है। अभी परीक्षा नियामक और पीएनपी का इंतजार है कि वो क्या करते हैं बच्चों के भविष्य के साथ। बस आज के लिए इतना ही।
कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका उत्तर आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। धन्यवाद।